नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ खास खबर चित्रकूट से। 21 जून 2026 जनपद के मौजा लौरी में एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां एक गरीब परिवार की निजी भूमि पर से गुजरी 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन, विद्युत लाइन पूरे परिवार के लिए काल बन चुकी है। पीड़ित जयराम यादव अपनी मालिकाना भूमि घाटा संख्या 2471 पर अपने परिवार के रहने के लिए मकान का निर्माण कार्य कराना चाहता है, लेकिन सिर के ठीक ऊपर झूलती मौत की इस लाइन के कारण प्रार्थी और उसके मासूम परिजनों के ऊपर हर क्षण करंट की चपेट में आने और गंभीर जनहानि का खतरा मंडरा रहा है। पीड़ित जयराम यादव ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने पूर्व में माननीय उप जिलाधिकारी मऊ एसडीएम महोदय को एक शिकायती पत्र सौंपा था। एसडीएम महोदय के कड़े निर्देश पर यह मामला जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से अधिशासी अभियंता विद्युत एवं एसडीओ राजापुर के त्वरित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है, जो वर्तमान में विभागीय स्तर पर लंबित है। मामला केवल विद्युत विभाग की लापरवाही तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आपराधिक मोड़ भी आ गया है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि जब भी वह इस खतरनाक विद्युत लाइन को हटवाने और अपने मकान का निर्माण करवाने के लिए प्रयास करता है शुरू, तो स्थानीय दबंग और विपक्षी गण उसके काम में बाधा डालते हैं। इतना ही नहीं, दबंगों द्वारा पीड़ित जयराम यादव और उसके पूरे परिवार को सरेआम जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। विपक्षी गणों के इस आपराधिक कृत्य और दबंगई से पीड़ित का पूरा परिवार अत्यंत डरा और सहमा हुआ है, जिससे उनका घर से निकलना भी दूभर हो गया है। पीड़ित परिवार ने जिला प्रशासन, पुलिस अधीक्षक चित्रकूट और जिलाधिकारी महोदय से गुहार लगाई है कि विद्युत विभाग, अधिशासी अभियंता चित्रकूट, एसडीओ राजापुर को प्रार्थी की निजी भूमि से इस जानलेवा लाइन को तत्काल शिफ्ट करने के आदेश दिए जाएं। साथ ही कानून हाथ में लेने वाले और जान से मारने की धमकी देने वाले दोषी विपक्षी गणों के विरुद्ध तत्काल थाना रायपुरा चित्रकूट में आपराधिक मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई त्वरित की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय मिल सके। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हुआ 1 महीना हो गया। अभी हमें ये है कि वहाँ पे एक भाई को जगह दिया गया हमने घर बनवाने के लिए। तो अब हमें जब घर बनवाने की ये हुआ कि एक भाई हमारा घर बनवाए वहाँ पे, तो ये खंभे इस साल थोड़ा हवा की वजह से गिर गए। तो हमें ये था कि ये लोग जब शिफ्टिंग करवा ही रहे हैं तो उसी में थोड़ा किनारे करवा लें तो आसानी से हमारा घर का निर्माण हो जाए, क्योंकि ये वायर ऊपर से जाने के कारण से 11,000 आपकी जमीन में लगाया जा रहा है क्या पोल? जी, ये ज़मीन के ऊपर से जा रही है लाइट, और पोल ज़मीन के और इनके हमारे ज़मीन के दोनों के मेड़ से जा रही है। तो आपने जब लिखित में शिकायती पत्र दिए तो क्या आश्वासन दिया गया हमें ये प्रशासन बात द्वारा? कुछ तो अधिकारी ये बोले कि ऐसा इसको जाने दीजिए, बाद में ये हट जाएगा, इसमें शिफ्टिंग का कुछ करवाइए, ये करवाइए। कोई आश्वासन नहीं मिला और हमें कोई अधिकारियों से कोई जो है अभी संतुष्टि हमें कोई अधिकारी नहीं बताए कि जिसलिए हमारे लिए संतुष्टि हो सके। कहाँ का मामला है ये? अपना लौरी ग्राम सभा, रामनगर ब्लॉक, चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगतपाल यादव। पूरा नाम बताइए, पिता का नाम? जगतपाल जी। सनाब जयराम। अच्छा, अभी मैं खड़ा हूँ लौरी ग्राम पंचायत पे, और ये रामनगर विकासखंड का मामला है, जनपद चित्रकूट का है। आपको बता दें, यहाँ पर एक ज़मीनी विवाद चल रहा है, जो कि काफ़ी दिनों से इन्होंने लिखित में शिकायत भी दी। एसडीओ और जेई एक्सियन, यानी यहाँ के जो संपूर्ण लाइट विभाग संबंधित जो भी अधिकारी हैं, उनको सभी को ज्ञापन दिया गया था शिकायती पत्र के द्वारा, लेकिन इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस द्वारा आज यहाँ पर हम पीड़ित घर के आए हैं। पीड़ित परिवार जो बहुत डरा सहमा हुआ है, और यहाँ के लोग जो हैं वो जबरदस्ती उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि यहाँ देखा गया कि जब सर्वे नहीं हुआ या लाइट का अगर कोई भी विवादित ज़मीन है, तो उनकी ज़मीनों पर अवैध पोल गाड़ना ये उचित नहीं है। जबकि यहाँ पर अभी हमने बातचीत की, पीड़ित परिवार से पूछताछ की, तो उनमें उन्होंने बताया कि हमारी जो ज़मीन है, उनकी भी बाजू में उनकी भी ज़मीन है, जो कि ज़मीन के बीच में हम कह रहे हैं कि उनकी भी मेड़ लगा करके, हमारी भी मेड़ लगा करके बीच में अगर पोल गाड़ दिए जाएँ तो हमें भी संतुष्टि है, उनको भी संतुष्टि है। लेकिन यहाँ कुछ संबंधित अधिकारी की संलिप्तता संदिग्ध नज़र आ रही है। जबकि पीड़ित परिवार का कहना यह है कि हमने अगर लिखित में शिकायत की है तो कम से कम आपको यहाँ पर आकर के सर्वे करना चाहिए, उसका निराकरण पूरा करना चाहिए। जबकि इन्होंने लिखित शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में और कई जगह उच्च अधिकारियों को भी दिया है, जबकि अभी तक कोई इसका निस्तारण नहीं हुआ है। धन्यवाद। रिपब्लिक हिंदुस्तान के साथ छोटे लाल की रिपोर्ट। आयरनपुर लौरी
मैं यहाँ का निवासी हूँ हरिमपुर लौरी का। मेरे ये जो ज़मीन है पिताजी की, यहाँ से ये पृथ्वीपाल यादव यहाँ से ज़बरदस्ती पोल ले जा रहे हैं। अब इनको पहले अभी ले गए थे 10 से 12 साल हो गए हैं। अब वो टूट गई आंधी तूफान के कारण। हम बोल रहे हैं कि इसको 2 लाठी और शिफ्ट कर लीजिए अपने और हमारे बीच मेड़ से ले जाइए। ग्राम प्रधान की भी बात नहीं तो मानी जा ये रही है। प्रधान जी की भी शिकायत किया गया और कहा है हमें एसडीएम को भी दिए, एसडीओ को भी दिए और जेई सर को भी एप्लीकेशन, सभी जगह एप्लीकेशन दे चुके, लखनऊ में भी दे चुके, एप्लीकेशन कंप्लेन कर चुके हैं, मगर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कई बार एप्लीकेशन दिए, कई बार कॉल किए, कोई सुनवाई नहीं, क्योंकि पृथ्वीपाल यादव यहाँ बॉडी पुखाई में ड्यूटी करते हैं। ये वहीं जेई बैठते हैं, जेई से हम बोले, जेई कुछ नहीं बोल रहा, कहे वो जहाँ से, और पृथ्वीपाल जी बोले बाबा जी ऐसा कर लीजिए कि ये अपने हमारे बीच मेड़ से ले जाइए तो हमारा भी नुकसान हो, आपका नुकसान ना हो। तो पृथ्वीपाल यादव जी ने धमकी दे रहे हैं, मैं ले जाऊंगा तो वहीं से ले जाऊंगा, मैं इधर उधर नहीं करूंगा, जो जहां तुम्हारा हो अपना तुम बना लो, मैं नहीं हटाने वाले वाला, मैं वहीं से ले जाऊंगा जहां से गई थी। तो इसके लिए हम कई बार कंप्लेन कर चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि ये यहाँ ड्यूटी करते हैं। तो जेई और कहा एसडीएम सर ये सब कहा इनका सपोर्ट कर रहे हैं, एसडीओ भी कोई सुनाई नहीं की है कि हाँ ठीक बार एक बार आए, कोई जे भी एक भी बार नहीं मौके आए पे हैं, कोई भी नहीं आ रहा बार। तो इसलिए हम अनुरोध करते हैं कि इसको विवाद हमारा भविष्य में घर मकान बनने के बाद मकान बनवा रहे हैं, मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है, जिम्मेदारी और इसको अगर मकान हम बनवा रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? ये सीओ होंगे या डीओ होंगे या जे सर कौन होंगे? पृथ्वीपाल हमको लिखित दीजिए, अगर किसी की मृत्यु होती है तो इसके जिम्मेदार ये होंगे, हमको लिखित दीजिए, हम आराम से ले जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। बस इसका हमें सोल्यूशन दे दीजिए, सीधी सी बात। हम अपने एक जमीन से ले जाना नहीं चाहते, हमारे बंटवारा हो गए पिताजी का, तो हम उसमें मकान ग्राम बनवाना प्रधान की चाहते भी हैं। बात नहीं मान रहे हैं। अब प्रधान जी को भी बुलाया गया है, वो भी नहीं आए, आए सुलझाए हैं, उनकी भी बात नहीं मान रहे हैं, अपनी बचा रहे हैं, कहा मेरे जमीन से नहीं जाएगा। तो खुद करते हैं कि सर हमारा ये कार्रवाई जारी रखें, निवेदन है कि करवा दीजिए।